ओम शांति। मैं श्रेष्ठ चिंतन में रहने वाली चिंता मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा गुण मोती ग्रहण करने वाली होली हंस हूँ। चौदह 8/2023 के महावाक्य हैं। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कर्म अकर्म विकर्म की गति। बाबा कहते बच्चे कर्म तो सिंपल है, तुम्हें करने ही हैं। सोना खाना पीना चलना पेट भरना, उसके लिए कर्म करने पड़ते। और बाबा कहते हैं अगर विकारों के वश होकर के कोई कर्म करते तो वो सभी विकर्म बनते हैं, पाप के खाते में जाते हैं। अगर आप कोई अच्छा कर्म भी करते हैं, किसी को भोजन कराया पानी पिलाया, तो अगर स्वार्थवश किया, काम क्रोध लोभ मोह में आकर किया, तो बाबा कहते वो सारे विकर्म बन जाते। तो द्वापर से कलयुग तक तुम बच्चे कोई न कोई विकर्म करते रहते हो। अभी संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठ कर्म जो करते, बाबा की याद में जो कर्म करते, निस्वार्थ होकर के जो कर्म करते हैं, वो सभी अकर्म बनते हैं। उनसे हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे इस संगम युग पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान करके श्रेष्ठ कर्म करो, और जिन विकारों के द्वारा तुम्हारे विकर्म बनते हैं उन विकारों को दान दे दो। बाबा कहते दान दे करके भी माया बहुत हैरान करेगी, परंतु तुम्हें पावन दुनिया में जाना है तो अपना नया ईश्वरी बचपन भूल नहीं जाना। 21 जन्म तुम दैवी गोद में जाते, लेकिन भगवान की गोद में तुम एक जन्म संगम युग पर आते। तो बाबा कहते एक जन्म इस ईश्वरी गोद की लाज रखना, श्रेष्ठ बन करके दिखाना है। फिर बाबा समझा रहे हैं तुम बाप के बने हो तो चिंता मुक्त बनना है। अगर कमाने की चिंता, परिवार की चिंता, ये सब चिंताएं होती तो बाबा कहते हर कार्य में भी चिंता होगी, और चिंता से जो पैसा कमाएंगे उससे भी चिंता ही आएगी। तो घर में जिस हिसाब से पैसा कमाते, जो चिंतन चलता, पैसा भी वैसा ही आता, उससे चिंताएं ही बढ़ती हैं। इसलिए बाबा कहते परिवार को चलाने की, कमाने की चिंता ना हो, खुशी खुशी कर्म योगी बन के कार्य करी तो उससे खुशी खुशी जीवन बीतेगा और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। फिर बाबा समझाते हैं तुम बच्चे बाप के बने हो, तो जिन बच्चों पे बाबा कहते हैं ज्ञान योग धारणाएं नहीं की जाती, उन बच्चों को क्या करना है, धन से सेवा करके बाबा कहते हैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को 3 पैर पृथ्वी दे करके खुलना है। इसका भी बहुत बड़ा इनाम तुम बच्चों को मिलता। जो कहते हैं कि हम धारणाएं नहीं कर सकते, रोज पढ़ नहीं सकते, योग नहीं लगा सकते, तो बाबा कहते संगम युग पर उन्हें बाबा की सेवा में मददगार बन करके वो ऊंचा पद पा सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई वाले बच्चे भी ऊंचा पद पाएंगे, योग वाले भी ऊंचा पद पाएंगे। तो जो सेवा करते हैं, पढ़ाई और योग नहीं कर पाते, धारणाएं नहीं कर पाते, कहते हैं पढ़ना हमारे बस की नहीं है, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो तपस्या में मेहनत नहीं कर पाते, तो वो अगर बाबा का सेंटर खोल के दे देते हैं, सेवा के लिए 3 पैर पृथ्वी देकर वहाँ सेवा शुरू करवा देते हैं, तो अनेक लोगों का जो जीवन मिलता है उसका इनाम उस बच्चे को प्राप्त होता। तो सतयुग में उसका पद भी बहुत ऊंचा हो जाता है। फिर बाबा समझा रहे शिव बाबा है सुखदाता, इसलिए उस पर फूल चढ़ाते। रावण है दुखदाता, इसलिए उसका पुतला जलाते रहते हैं। मीठे बच्चे कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छोटे ग्रहण,
प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की बादशाही मिली, ऐसे ही फॉलो फादर। सपूत बच्चे का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बच्चों की गोद ली है। कौन सा बाप है? परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। यह कहना वास्तव में रोंग है। क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचे ते ऊंच, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, वह सभी आत्माओं का बाप, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। समझाते हैं बच्चे, मैं अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर उनका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सबको दुखों से पार लेकर जाता हूँ। दुख हरता सुख देने वाला मैं हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते ओ परम पिता परमात्मा, जरूर समझते कि वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज़ है, यह तो कोई जानते नहीं है। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में नहीं आते। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गवाना। बाप कहते, मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। कलाएं कम होती जाती, तुम काले हो जाते। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते, मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो यह 5 विकार हैं, वह मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूँ। यह तो राहु का ग्रहण है,
तो दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप कहते मेरे मीठे बच्चे, इन 5 भूतों का दान दे दो। इसमें पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। यह तो बाप है और तुम सगे बच्चे हो। बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से तो सेवा करते हो, तो बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है, यह तुम इंश्योर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे। यह इंश्योर करना हुआ ना, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता। ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए, वह इंश्योर करते हैं। कहा जाता सन सोज फादर। देखो फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिश बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो उनके बदले में अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती। क्योंकि डायरेक्ट है ना, तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ पवित्र रहना है, इसके लिए बाबा से बल भी मिलता, खुशी का पारा भी चढ़ता। हमको देवता बनना है तो कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है, तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प तुम विकारी बने हो, तो माया भी कहती अभी यह निर्विकारी बनते तो मैं इनको विकारी बनाती हूँ। यह चलती है माया से युद्ध, यह है मुश्किलात। तो माया पर तुमको जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रियों से तो कुछ नहीं किया। माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी। इसमें डरना नहीं है, यह तो आएंगे और यह भी सर्जन है। कहते हैं तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी। माया खूब वार करने लगेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो यह बचपन भूल न जाना। यह है ईश्वरी बचपन। ईश्वरी गोद में एक बार आए और देवताई गोद में 21 बार जाएंगे।
ईश्वरी जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो, सपूत भी किस नंबर में हो बाबा बतला सकते हैं। बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत हूँ यह पूछते हैं तो बाबा बतलाते क्या खामी है, खुद भी समझ सकते, सर्विस हम नहीं करते तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। अच्छा बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो, भल तुम्हें इसमें जाना नहीं है और बहुत लोग शफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते इसलिए बहुत आकर विश्राम को पाएंगे और दूसरे जन्म में उनको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते, कहते हैं यह हॉस्पिटल खोलो, हम मदद दे देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की फुर्सत नहीं है तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी लेकर यह हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे, बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य बनेगा। जास्ती खर्चा भी नहीं है, आजकल पैसे कितने कमाते, करोड़ों के आसामी हैं, क्या उनके पुत्र पोत्रे खाएंगे, धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती, गरीब निवाज है नाम। यह बाबा नंबर 1 साधारण था, 1002 हैं तो उनको गरीब कहेंगे। यह गरीब भी यहाँ अच्छा पद पा सकते, किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे। गरीबों की पाई पाई से स्थापना करते, गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफ़ें सहन की, तुमको कोई तकलीफ़ नहीं, यह राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। कहानी है द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा, तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, यह तो रुड़ने का पानी मृग तृष्णा मिसल है। बाप कहते बच्चे यह कब्रिस्तान है, मौत सामने खड़ा है, दे दान तो छूटे ग्रहण, हीरे मोतियों के महल में जाएंगे, यहाँ तो यह पत्थरपुरी है। साल साल तुम रक्षा बंधन मनाती हो और साल साल रावण को जलाते, यह मरता ही नहीं है। राखी बांधती हो तो फिर अपवित्र बन जाती। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथाह धन था, उनकी कितनी पूजा होती, पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी करते, चतुर्भुज की करते, उसमें दोनों आ जाते, लक्ष्मी के साथ नारायण। यह प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते, दिवाली पर सब कहते अगर हम लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पार्ट बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते बच्ची शादी करानी है तो साक्षी होकर पार्ट बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र नहीं रहना चाहती तो रवाना कर दो, तंग नहीं करना है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियाँ हो, तुम्हारा धंधा ही है सबको पतित से पावन बनाना। दिल से पूछो
हम कितनों को आप समान बनाते। मिशन है ना यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनाने के लिए बहुत मेहनत करते। तुम खुदाई खिदमतगार हो, रावण को हमेशा जलाते, उनकी कभी पूजा नहीं करते क्योंकि वह दुख देते हैं। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा कैसे करेंगे? उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते। ऑक्यूपेशन तो कुछ है नहीं, आजकल अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना। फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा, ईश्वर का बनकर बचपन भूल नहीं जाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, ईश्वरीय जन्म लेकर कोई भी अकर्तव्य नहीं करना। सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट है, खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान है, कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बनकर काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा तो भी चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। स्लोगन है, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। ओम शांति।